नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के नर्सिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। मैं राहुल यादव आज आपको परसेंटेज कंटिन्यू कराऊंगा और आज परसेंटेज में हम शीट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आज का है वो 2 नंबर्स आर 30% एंड 40% लेस देन ए थर्ड नंबर। दो नंबर हैं वो 30% और 40% लेस कम है तीसरे नंबर से। फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड इज। जो पहला नंबर होगा वो सेकंड का कितना परसेंट होगा। तो हम लेट कर लेंगे, लेट थर्ड नंबर भी 100 मान लेते हैं। तीसरा नंबर 100 है तो थर्ड नंबर 100 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं सेकंड नंबर यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर है वो 30% लेस देन है थर्ड नंबर से। 30% कम है तो 100 का 30% होगा 30, और 30 कम करने के बाद हमारे पास बचेगा 70। सेम सेकंड नंबर वो 40% लेस है थर्ड नंबर से, तो 100 का 40% 40, और 100 में से 40 घटाएंगे तो ये बचेगा 60। हमें निकालना है फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड इज। पहला नंबर सेकंड का कितना परसेंटेज है, तो जिसका निकालना है, जिसके अकॉर्डिंग निकालना है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह बन जाएगा आपका 7/6 गुणा 100%। अब हमें पता है कि हमने 1/6 को लिखा था 16 सही 2/3%। हमारे पास यहाँ पर 7/6 है तो इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 16 प्लस 2/3%। ये बन जाएगा 112 प्लस 14/3%। अब हम इसको फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 112 प्लस 4 सही 2/3%। तो ये आपके पास बन जाएगा कितना, 116 सही 2/3%। तो 7/6 की वैल्यू आ गई 116 सही 2/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 116 सही 2/3%। क्योंकि ये 100 यहाँ पर आपका परसेंट के लिए आया है तो इसको हम लिख देंगे परसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 numbers are 50% and 60% लेस देन थर्ड नंबर। हम मान लेते हैं कि थर्ड नंबर क्या है 100, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर है वो 50% कम है तो 100 का 50% हो जाएगा 50, और 100 में से 50 लेस करना है हमें तो फर्स्ट नंबर बन जाएगा आपके पास 50। सेकंड नंबर 60% कम है तो सेकंड नंबर बन जाएगा 40। फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ सेकंड, ऑफ किसके साथ है, सेकंड के साथ है, तो सेकंड को आप हमेशा डिनोमिनेटर में रखिए और 50 के ऊपर गुणा 100, 25 होगा 100, ये बन जाएगा आपको 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% ऑफ ए। अगर ए का 80%, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ए का 80% आपको दिया गया है इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। परसेंट की जगह हमने 1/100 लिख दिया और इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें पता है कि 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, और a/b आपके पास आ जाएगा कितना, 8/8 सही, a/b आ जाएगा। अब हमें निकालना है देन एंड b इज इक्वल टू x% ऑफ ए। बी और ए, बी एक्स, ए का x% है तो अब ऑफ ए है तो अपॉन में लिखेंगे 5, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू बाय कंपैरिजन 5 आ रही है और बी की वैल्यू आ रही है 8। यह आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 गुणा 100। यहाँ पर है b इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए, तो ये b ऊपर आ जाएगा, ऑफ ए के साथ है तो ए अपॉन नीचे ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 160%। तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 160% ऑफ ए। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यहाँ पर 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y।
आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखना है। x का 8% किसके बराबर है? y के 4% के बराबर। तो x का 8% ले लेंगे और y का 4% ले लेंगे, तो और इन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, इक्वल है। 100 से 100 कट जाएगा। x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/2, 4 दूनी 8। देन 20% ऑफ x इज सेम एज 20। अब यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं कितनी? 1 और y की वैल्यू मान लेते हैं 2। ओनली कंपेरिजन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं है। हम परसेंटेज में केवल कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन से ही हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब कहता है कि 20% ऑफ x, x का 20%, x का 20% इज सेम एज y के कितने परसेंट के बराबर है? मैं कहता हूँ y का a% के बराबर आएगा, आप मान लीजिए। तो x की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 इंटू 20 बाई 100 लिख सकते हैं आप इसको। y की वैल्यू क्या है? 2, 2 इंटू a% है तो a अपॉन 100% की जगह 1/100, 2 से 20 कट जाएगा 10। a की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो 20% ऑफ x किसके बराबर आ गया? 10% ऑफ y, क्योंकि यही हम लेके चले थे। 10% ऑफ y, 10% ऑफ y पहला ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ 15% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस b, 15% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस b। इसको हम सोल्व करेंगे, 5 पे काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 5 25। इधर से सोल्व करेंगे तो 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5a माइनस 5b। इसको आप लिख सकते हैं। सोल्विंग ऑन सोल्विंग, 8b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2a। तो जो a अपॉन b का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 4/4:1 रेशियो आ जाएगा। देन हमें फाइंड करना है व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू a। b का कितना परसेंट इज इक्वल टू है a के? किसके अकॉर्डिंग निकालना है? a के। तो b का कितना परसेंट a है? a के बराबर है, तो आप इसको लिखेंगे 4 ऑफ b निकालना है तो b को डिनोमिनेटर रखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 400%। कि 400% ऑफ b, व्हाट की जगह लिख देंगे 400% ऑफ b इज इक्वल टू a। यही आपको सोल्व करना था, तो 400 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 75। तो आप लेट द नंबर बी, मान सकते हैं x है कि x का 18% इज इक्वल होगा किसके? 12% ऑफ 75। 100 से 100 को काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 36 18, 3 पे 25, x की वैल्यू आ जाएगी 50। 50 आपका करेक्ट आंसर हो। तो 50 का 18% किसके बराबर होगा? 50 का 18% होगा 75 का 12% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, x है वो y से 10% लेस देन, हमें पता है 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। नंबर x है वो 10% लेस देन है y से, y को मान लेते हैं हम 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। भाई 10 का 10% 1 होता है, 1 कम कर देंगे तो 9 बच जाएगा उसमें। एंड y इज 10% मोर देन 125। y है, y की वैल्यू क्या है? 10% मोर देन 125। 125 तो है ही, प्लस उसका 10% और है। मोर का मतलब ज़्यादा ही होता है, 0 से 0 ये बन जाएगा 12.5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 125 प्लस 12.5, यह आ जाएगा 0.574
147.5 आपकी वैल्यू आ जाएगी वाई की। लेकिन रेशियो में वाई की वैल्यू क्या है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेशियो में वाई की वैल्यू है 10 यूनिट, सॉरी 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 147.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 147.5 बटे 10। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है 9, एक्स 9 है तो इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपको कितना, एक जीरो ऊपर लग जाएगी, ये बन जाएगा 123.75। 9×5 = 45, असल पाई 4, 9×7 = 63 और 4 = 67। आप देख सकते हैं कि 75 केवल एक ऑप्शन में है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल्स टू 75% ऑफ बीज इनकम। ए की 60% इनकम, ए जितना 60%, ए जितना कमाता है उसका 60% बराबर है बी के 75% के बराबर। आसान शब्दों में कही तो कि ए जितना कमाता है उसका 60% बी के 75% के बराबर है। तो हम यहाँ से ए अपॉन बी, ए बी का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 चौके 60, 15×75, 5/4। अब हमें निकालना था बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए इनकम। ऑफ किसके साथ है, ए के साथ, तो ए अपॉन में कितनी है बी की इनकम, ए का कितना है, ए की इनकम क्या है, ऑफ ए है, तो अपॉन 5/4। बी की इनकम इक्वल है x% ऑफ ए, गुणा 100 हो जाएगा इसका, 20 चौक 80%। यहाँ पर लिख रखा है बीज इनकम इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए, ऑफ जिसकी निकालनी है, ऑफ जिसके अकॉर्डिंग निकालनी है, वहां पर ऑफ आ रहा है तो आप इसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रख दीजिए, यहाँ से हम कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे और सीधा 80% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 30% ऑफ ए, 30% को हम 30/100 गुणा ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 20.25 ऑफ बी, इसको हम 25/100 लिख सकते हैं ऑफ बी, इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी। अब या तो आप यहाँ पर 100 100 और 100 यहाँ पर भी 100 बना लीजिए ताकि हम डायरेक्ट इसको काट सकें, तो आप यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ये भी 100 बन जाएगा, ये भी 100, तो 100 से जब तीनों चीजें इक्वल हैं तो कंपेयर करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर 5 से काट देंगे तो 6a इज इक्वल्स टू 5b इज इक्वल्स टू 4c। अब जो ये हमारे पास है ये इनका रेशियो नहीं है, ये हमें सिर्फ बता रहा है कि a का 6 गुणा 5 गुणा b के बराबर है, और 5 गुणा b किसके बराबर है, 4 गुणा c के बराबर है, और तीनों की वैल्यू। तो इसको अगर हमने रेशियो निकालना है, ये हम रेशियो के चैप्टर में और अच्छी तरह से करेंगे, तो आप इनका डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा 60, तो 6a इज इक्वल्स टू 5b इज इक्वल्स टू 4c का हमने एलसीएम लिया 60, और 60 को जब 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 15। ये आपके पास जो एलसीएम में से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेशियो आएगा, और वो रेशियो डायरेक्ट डी ऑप्शन 10 12 15 आ जाएगा। ये हम रेशियो के चैप्टर में और अच्छी तरह से करेंगे, कैसे आया ये। अभी तक आप बस इतना ध्यान रखें कि सिर्फ इसका एलसीएम लेना होता है अगर कोई भी 3 या 4 क्वांटिटीज आपको इक्वल दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गिवन दैट 10% ऑफ एज इनकम, ए की इनकम का 10% इज इक्वल्स टू 15% ऑफ बीज इनकम। डायरेक्ट स्टेटमेंट से उठा लीजिए, इज इक्वल्स टू 20% ऑफ सीज इनकम, सी की। अब हम 100 से 100 कर देंगे, क्यों काट रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं केवल। यहाँ पर 5 से कर दें, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौके 20। यहाँ से आपके पास आ गया 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या था, क्या इनका एलसीएम ले लिया था तीनों का, 2 3 और 4 का, यह आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगी 6 यूनिट, यहाँ पर आ जाएगी 4 यूनिट, यहाँ पर आ जाएगी 3 यूनिट। तो ए की कितनी आएगी, 1 यूनिट 6 यूनिट के बराबर आ जाएगी, बी 4, तो ये ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, रेशियो सी आ जाएगा 6 4 3, मतलब ए
6 यूनिट पैसे कमाता है तो बी 4 यूनिट पैसे कमाता है, सी 3 यूनिट कमाता है। और सम ऑफ देयर इनकम इज 7800। मान लेते हैं ए टोटल महीने में या एक साल में काम करके कितना कमाता है, 6x कमा लेता है। x से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रेशियो में तीनों चीज़ों से, अगर तीनों क्वांटिटीज को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर ये टोटल आ गई तो हम इनको जोड़ देंगे, 6x प्लस 4x प्लस 3x, ये आ गया आपके पास 13x। 13x टोटल हो गई और टोटल की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7800। x की वैल्यू आपके पास आ गई 600। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको निकालनी है बीज इनकम। बीज इनकम हमें पता है कितनी है, 4x, तो 4 गुणा 600, ये आपके पास आ जाएगी 2400। तो रुपीज 2400 आपका आंसर आ जाएगा बीज सैलरी। ऐसे ही आप यहाँ पर अगर सी की निकालना चाहे तो 3x है, 3 गुणा 600 1800, ये आ गई सी की, ये आ गई बी की। एक ही और निकाल दीजिए, 6 गुणा 600, ये आ गया 3600। इन तीनों का जोड़ अगर आप करेंगे तो ये 7800 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ नीताज सैलरी इज 25% मोर देन पपियाज सैलरी। नीता की सैलरी है वो 25% मोर देन पपिया की सैलरी। तो हमें पता है हम 25% को शुरू से क्या लिखते हुए आ रहे हैं, 1/4। तो यहाँ पर अगर नीता है और यहाँ पर पपिया है, पपिया नीता की सैलरी है वो 25% मोर देन, पपिया की सैलरी मान लेते हैं 4 है, तो नीता की सैलरी 4 का 25% जो कि 1 है उतनी ज्यादा है। तो 4 में 1 जोड़ देंगे 5, तभी ज्यादा हो पाएगी। देन द परसेंटेज बाई विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता। पपिया की सैलरी कितनी कम है नीता से, लेस देन विच पपिया सैलरी। तो पपिया से निकालना है तो पपिया की निकालनी है कितनी कम है, कितनी कम है, 1 कम है। कितने पे कम है, 5 पे कम, क्योंकि नीता की सैलरी 5, 20%, 20 तो 20% आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इंटरवल ऑफ 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स। 3 घंटे और 40 मिनट के इंटरवल को कोई लिख देता है 3 घंटे 45 मिनट। द परसेंटेज एरर, कितने का परसेंटेज, 5.5 मिनट का एरर आ गया। देखते पता लग रहा है यहाँ पर 40 मिनट से 3 घंटे तो सेम है, 40 मिनट से यहाँ पर 45.5 मिनट थी। 5.5 मिनट का एरर है, 5.5 मिनट का एरर है। इसको भी आप चाहें तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 घंटे में 180 और 40 220, क्योंकि हम बेस के ऊपर, बेस क्या 3:40 पे रॉन्गली एरर निकालेगी, वो हमें ओरिजिनल टाइम पे निकालनी है ना कि रॉन्ग टाइम पे, गुणा 100। यहाँ की ये कट के डेसिमल यहाँ से आ जाएगा, यह आ जाएगा, यह 11.55 और 11×22, ये आ गया 5/2%। और 5/2% को आपको पता है कि हम लिख सकते हैं 2.5%। तो 2.5% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन आ गए आपके, कोई बात नहीं। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। जो डिफरेंस है 2 नंबर का a माइनस बी इज इक्वल टू 15% ऑफ देयर सम, वो 15% है उनके सम का। ये आपके पास लिख दिया। उसके बाद है द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर। जो बड़ा नंबर, मान लेते हैं बड़ा नंबर ए लिया है हमने क्योंकि ए में से बी घटा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ए बड़ा होगा। आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर दिए, 5 15 20 500, यह आ जाएगा 20a माइनस 20b इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3b। इधर इसको ले जाएंगे तो 17a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 23b। तो a/b आपको कितना आ जाएगा, 23/17। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। 23/17 आपका आंसर आ जाए। उसके बाद है P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। यहाँ पर देख लीजिए, जो P है वो Q का 6 गुना है। डायरेक्ट क्वेश्चन से पता चल रहा है, क्या लिख रखा है क्वेश्चन में कि P इज 6 टाइम्स लार्जर एज Q। P Q से
6 गुना बड़ा है, तो परसेंटेज दैट क्यू इज लेस देन पी, इसका उल्टा करना है बस केवल, पी अपॉन क्यू कितना आ जाएगा 6/1। क्वेश्चन है क्या है, देखिए लेस देन पी, पी से क्यू कितना कम है ये निकालना है, कितना कम है देखते ही पता चल रहा है 5 कम है, कितने पे 6 पे, 100 पे कितना कम होगा ये आपको निकालना। अब इसको हमें आपको पता है कि 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर 5/6 करना है तो हमको 16 सही 2/3 को किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो 16 को अगर हम 5 से करेंगे तो ये 80 तो यहीं पर बन गया, प्लस 10/3। अब हम डायरेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, हमारे पास 80 से बड़ा ऑप्शन एक ही दिखा रहा है, वो है 83 सही 1/3। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करके ऑप्शन सी लगा देंगे। और वैसे भी आपको पता है 80 प्लस इसको लिख सकते 3 सही 1/3, 83 सही 1/3%। आंसर आ जाएगा आपका 83 सही 1/3 आंसर। उसके बाद चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। X has twice as much money as that Y। X के पास Y से दुगने पैसे, X is equals to 2Y as that of Y। Y has 50% more than, 50% की वैल्यू क्या होती है आपको पता है 1/2। तो Y और Z, Y के पास यहाँ से Y हैज 50% मोर, मान लीजिए Z के पास 2 है तो 2 का 50% कितना हो जाएगा 1, इतना ही ज्यादा है तो Y के पास हो गई 3, Y जो Z आ गया। और X रेशियो Y कितना आ गया यहाँ से 2:1 आ गया, और Y रेशियो Z आ गया 3:2 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर Y1 है यहाँ पर Y3 है, तो रेशियो का कंसेप्ट ये कहता है कि आपको दोनों वैल्यूज को सेम करना होगा। आप यहाँ पर भी 3 कर दीजिए और यहाँ पर 3 है तो इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करने का 3, तो x बन जाएगा 6, y बन जाएगा 3 और z बन जाएगा 2। तो ये इन तीनों की वैल्यू आ गई कि x के पास 6 यूनिट पैसे हैं, y के पास 3 यूनिट पैसे हैं और z के पास 2 यूनिट पैसे हैं। और जो इनका एवरेज है, एवरेज 110 है, एवरेज मतलब एक की बटा जो 110, तो तीनों का निकालना हो 330 हो जाएगा। तो 330 टोटल मनी आ गया आपके पास। टोटल मनी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 3 और तो 11x मान सकते क्योंकि हम इनको x लिख सकते हैं रेशियो में, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 11x की वैल्यू 330 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 30। x की वैल्यू आपके पास 30 आ गई, आपको निकालनी है विच x हैज, x के पास कितना पैसा है, x के पास कितना है 6x, तो 106x 6 गुणा 30, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सपेंशन एक्स वाई स्केयर, एक्स वाई स्केयर मतलब पहले x है फिर उसके साथ y को गुणा किया है और फिर y को गुणा किया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए x, यहाँ पर y और यहाँ पर y 2 बार लिखा है क्योंकि हमें निकालना है चेंज, डिक्रीज परसेंट निकालनी है। x एंड y आर डिक्रीज बाई 20%, x को कम कर दिया गया है 20%। आपको पता है 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। तो यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर न्यू वैल्यू कितनी आई। x पहले 5 था लेकिन अब इन्होंने कर दिया 4, 5 में से 1 घटा दिया 4। y 5 था ये भी 4 हो गया, दूसरे वाला y जो यहाँ पर y की पावर 2 है ये 5 था, इसको भी कर दिया 4। इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर रखी है जब ये x y, तो इनकी तीनों की मल्टीप्लाई 125 और यहाँ पर हो गया 64। हमें निकालना है कि वैल्यू कितनी डिक्रीज, ये पहले वाली ओरिजिनल वैल्यू थी ये डिक्रीज्ड वैल्यू है, तो कितनी घट गई वैल्यू 61 घट गई, कितने पर घट गई 165, 25 पर घट गई, 100 पर कितनी घटेगी निकालना, 25 5 125 और 25 चौका 100, ऊपर बन गया 4 24, तो 144/5। इसको अगर हम काटेंगे परसेंट भी आएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 48.8%। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन अगर आपको डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 2 से, ऊपर हो जाएगा 8 8 4 नीचे 10,
डायरेक्ट यहाँ पर एक बिंदी लगा दीजिए, 48.8% आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप 5 से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो, अगर आप कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा माहिर है तो आप डायरेक्ट भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, आज आपके पास केवल 15 क्वेश्चन थे और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।